जय हिंद बच्चों, डीएनजी अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर फर्स्ट है हमारे पास में समुच्चय। ठीक, क्या है हमारे पास में चैप्टर का नाम? समुच्चय। समुच्चय जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं क्या? सेट। ठीक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। हमारे पास में चैप्टर फर्स्ट है क्लास 11 का। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि भाई समुच्चय होता क्या है, उसकी परिभाषा को हम लोग समझते हैं, उसके बाद में फिर अगला टॉपिक देखेंगे। तो समुच्चय जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सेट, थोड़ा बहुत नाम से स्पष्ट हो रहा है कि समुच्चय होता क्या है। ठीक है, और परिभाषा में हम लोग देख लेते हैं। मतलब समुच्चय होता है सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। मतलब कोई भी वस्तु या नाम या कुछ भी ऐसा रहा तो सीक्वेंस में सुपरिभाषित होना चाहिए। ठीक, परिभाषा क्या आ जाएगी हमारे पास में? सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। ठीक, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। अब ये सुपरिभाषित वस्तुएं कौन सी होती है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सुपरिभाषित वस्तुएं मतलब ये कि आप किसी से कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो सभी लोगों का आंसर एक जैसा आना चाहिए। मतलब आपने कुछ भी पूछा किसी से तो वहां 2 4 6 लोग या 10 लोग 20 50 100 लोग जितने, वो आंसर एक जैसा होना चाहिए। वही क्या कहलाएगा? सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह कहलाएगा। अब एक जैसा हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, जैसे अपन एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक हम उदाहरण लेते हैं क्या, 10 से छोटी प्राकृत संख्या। क्या ले लेते हैं? 10 से छोटी प्राकृत संख्या है। 10 से छोटी प्राकृत संख्या है। अब ये क्वेश्चन देखिए, आप लोग क्या बोला? 10 से छोटी प्राकृत संख्या है। 10 से छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी हमारे पास में? 1 2 3 4 आ जाएगा, 5 6 7 8 9। 1 से लेकर 9 तक हमारे पास में संख्या आएगी जो 10 से छोटी है और प्राकृत संख्याएं भी है। आप किसी से भी इसका आंसर पूछोगे, आप लोगों को जो है ये आंसर सेम मिलेगा, किसी से भी पूछेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सुपरिभाषित संग्रह कहलाया। अब एक साथ में है इसलिए संग्रह बोलेंगे इसको अपन, है ना? तो यही क्या कहलाएगा हमारे पास में? सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। अब समुच्चय को लिखते किस प्रकार से है? ये संख्या रहेगी, इसमें आपको सिर्फ करली ब्रैकेट जो मंझला ब्रैकेट कहलाता है उसमें लिख दिया जाता है 1 से लेकर 9 तक। या आपने इसको समुच्चय के रूप में लिख दिया। 10 से छोटी प्राकृत संख्या थी, 1 से लेकर 9 तक लिख दी, ब्रैकेट लगा दिया, मतलब आप लोगों ने जो है इसको समुच्चय रूप में लिख दिया। और यही सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह कहलाता है। मतलब कोई भी चीज आप कोई क्वेश्चन करते हो तो किसी का भी आंसर एक जैसा आएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। भाई 5 हमने मतलब 10 तक की अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं कि 10 तक की प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो 10 तक की हमारे पास में अभाज्य संख्या आ जाएगी, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये संख्या आएगी हमारे पास में। 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं, इसमें ब्रैकेट लगा देंगे, समुच्चय रूप में लिख लिया। अब ये आंसर आप किसी से भी पूछोगे आपको आंसर सेम मिलेगा, क्योंकि 10 से छोटी इतनी ही अभाज्य संख्या टोटल 4, आपको कोई अलग आंसर दे ही नहीं सकता है। तो यही क्या कहलाया हमारे पास में? सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह कहलाया। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? समुच्चय बोलेंगे। अब समुच्चय का हम लोग देख लेते हैं कि प्रकार कितने होते हैं और उनको भी पढ़ समझ लेते हैं। ठीक, क्या है हमारे पास में टॉपिक अगला? समुच्चय के भाग बोल सकते हैं अपन, या प्रकार बोल दो, बात एक ही है दोनों। समुच्चय के भाग 2 भागों में बांटा गया है इसको। पहला है हमारे पास में रोस्टर फॉर्म। क्या देखे रखा है पहला हमारे पास में? रोस्टर फॉर्म। अब दूसरा भी हम लोग देख लेते हैं और फिर फर्स्ट वाला समझेंगे हम लोग कि होता क्या है। दूसरा हमारे पास में होता है समुच्चय निर्माण। क्या रहेगा हमारे पास में? समुच्चय निर्माण। ये दूसरा है, 2 भागों में बांटा गया समुच्चय को, एक रोस्टर फॉर्म और दूसरा क्या है? समुच्चय निर्माण। पहले रोस्टर फॉर्म समझते हैं, फिर समुच्चय निर्माण हम लोग देखेंगे। ठीक, तो पहले हम लोग ये वाला ऊपर वाला देख लेते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे होता क्या है।
पहले अपन देखते रोस्टर फॉर्म। अभी हमने जो उदाहरण लिया था 10 से छोटी प्राकृत संख्या है, उससे ही समझने की कोशिश करते। मान लो कि भाई इसको हमने लिख दिया 10 से छोटी प्राकृत संख्या हमारे पास में हो गई 1 से लेके कहां तक 9 तक, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 सभी संख्या आएगी इसमें। अब इसमें हमने ये कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, इसको समुच्चय में भी लिख दिया, और यही क्या कहलाता है, रोस्टर रूप कहलाता है, जो हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। बहुत सिंपल होता है रोस्टर फॉर्म। कुछ भी आपको पूछा है तो वो हमारे पास में रोस्टर रूप में हमने लिख दिया। अगला एक और अपन कोई मान लो उदाहरण लेते हैं कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो क्या क्या है हमारे पास में, ये आ जाएंगे ए ई आई ओ। अभी हमने ब्रैकेट लगा दिया, मतलब हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। समुच्चय निर्माण भी यही होता है, रोस्टर फॉर्म भी इसी को बोलते हैं, ब्रैकेट लगा दिया। और मतलब सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह भी है। भाई आप किसी से भी इसका आंसर पूछोगे आपको सेम आंसर मिलेगा, कोई भी इसमें से एक आध भी लेटर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि टोटल स्वर 5 होते हैं, सबका आंसर सेम आएगा। अब ये जो संख्या है इनको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, ए ई आई ओ यू, फिर 1 से लेकर 9 तक अवयव बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अवयव कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे ये हमारे पास में, अवयव, ठीक। क्या बोलेंगे अपन इनको, अवयव बोलेंगे, जितने भी इस ब्रैकेट के अंदर आते हैं। तो ये क्या कहलाता है हमारे पास में, रोस्टर फॉर्म कहलाता है। अगला देख लेते हैं हम लोग, कौन सा, दूसरा जो हमने अभी देखा था क्या था, समुच्चय निर्माण। क्या है हमारे पास में, समुच्चय निर्माण, ठीक, समुच्चय निर्माण। अब ये क्या होता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। अभी जो उदाहरण लिया था 10 से छोटी प्राकृत संख्या, उससे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लो हमारे पास में इसका प्रश्न दे के रखा है 10 से छोटी प्राकृत संख्या। 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं को ही हम लोग जो है समुच्चय निर्माण में लिखते हैं, ताकि वो इजी हो जाए, समझने में हमको आसानी हो जाए। बाकी फिर जैसे प्रश्न में आएंगे तो वहां पे भी हम लोग समझेंगे। और इसको देखिए 10 से छोटी प्राकृत संख्या है, सिंपल आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो 1 से लेकर 9 तक लिख देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, हो गया। ब्रैकेट इसमें भी लगेगा समुच्चय निर्माण भी, बस इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका हमारे पास में चेंज रहेगा, बाकी जैसा का वैसे ही है। अब देखिए क्या क्या रहेगा हमारे पास, ये ब्रैकेट लग गया, ये आ गया ब्रैकेट, ठीक, ये ब्रैकेट तो लगा दिया। अब इसमें क्या रहता है, दो चीज आपको याद रखना है, एक्स और ये सच डेट। इस दो बिंदुओं को बोला जाता है, ये जो दो बिंदु आपके पास में आएंगे, सच डेट। क्या बोला जाएगा इसको, सच डेट। दो बिंदुओं का सिंबल जो देख रखा है उसको हिंदी में अपन बात करते तो क्या बोलेंगे, इस प्रकार। क्या बोलेंगे अपन इसको, इस प्रकार, ठीक। अब 10 से छोटी प्राकृत संख्या हमारे पास में कहां तक, मतलब कौन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब 10 से छोटी हमारे पास में प्राकृत संख्याएं है। इसको एक्स लेने का ये मतलब है कि आपने इन पूरी संख्याओं को एक्स मान लिया, जितनी भी आपके पास में संग्रह है सुपरिभाषित वस्तुओं का, उसको हमने क्या ले लिया, एक्स। अब लिखने का तरीका क्या कॉमन रहेगा, सब में इसमें कुछ कुछ चीजें कॉमन आएंगी जो आपको देखना है। ये हो गया x सच डेट, या फिर x इस प्रकार है कि x 10 से छोटी, है ना, क्या आ जाएगा, x इस प्रकार है कि x 10 से छोटी प्राकृत संख्याएं है। ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने, इसको समुच्चय निर्माण में लिख दिया। ये यहां से लेके यहां तक का सब प्रश्न में सेम आएगा, मतलब इन सबको हमने क्या मान लिया, एक्स संग्रह जो था हमारे पास में, इन सबको ले लिया एक्स इस प्रकार है कि जो एक्स है वो क्या है, 10 से छोटी प्राकृत संख्या है। और यही लिखने का तरीका काम में हुआ हमारा समुच्चय निर्माण। क्या था, वापस से हम लोग समझते हैं इसको, एक्स पूरा जो संग्रह उसको हमने क्या मान लिया, एक्स ले लिया। अब फिर क्या आया आगे, एक्स इस प्रकार है कि जो एक्स है, मतलब ये जो संग्रह है वो 10 से छोटी प्राकृत संख्या है।
तो ये हमने क्या में लिख दिया, इसको प्राकृत संख्याओं को समुच्चय निर्माण में लिख दिया। अब हमने जो दूसरा उदाहरण अभी समझा था वो कौन सा था, स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। क्या है हमारे पास में, ए ई आई ओ, ये जो है अभी हमने इसको काय में लिखा है, रोस्टर फॉर्म में लिखा है। इसी को हम लोग काय में लिखते हैं, समुच्चय निर्माण में। समुच्चय निर्माण में हमने ऊपर का लिखा, सेम रहेगा, क्या आ जाएगा, इस पूरे को हम लोग क्या ले लेते हैं, x, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में ये रहेगा x इस प्रकार है कि जो ये x है ये क्या है, सोचिए क्या आ जाएगा हमारे पास में, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। ये हम लिख दिया इसको समुच्चय निर्माण को। ये जो था ये वाला काय में था आपका, रोस्टर रूप में था। ये काय में लिख दिया हमने, समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया इसको। ठीक, सेम यहाँ पे भी ये जो था आपका, जो ये दिख रहा है ये काय में था आपका, रोस्टर रूप में था। यहाँ पर हमने इसको काय में लिख दिया, समुच्चय निर्माण, काय में लिख दिया, यहाँ पे इसको हमने समुच्चय निर्माण में लिख दिया। तो इस प्रकार से जो होते दोनों प्रकार थे समुच्चय के, है ना। समुच्चय कहलाता क्या है, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। समुच्चय दो प्रकार के होते हैं, पहला रोस्टर फॉर्म, दूसरा क्या है, समुच्चय निर्माण। रोस्टर फॉर्म में दो ब्रैकेट लगा दिए आप, उसके अंदर जितने भी आपको बात की है उससे रिलेटेड आप अवयव लिख दो, तो वो रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। समुच्चय निर्माण में क्या होता है, एक इस प्रकार है कि एक जो बोला है उसको वहां पे कनेक्ट कर दो तो आपका आंसर बन जाएगा। बहुत सिंपल है और इसमें बहुत ज्यादा इसको समझना कठिन होता भी नहीं है। तो इसके लिए जो है इस प्रकार से इसको पढ़ा जाता है। अब इसके कुछ प्रश्न रहेंगे, कुछ उदाहरण आएंगे, तो हम लोग उससे भी समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है। यहाँ तक तो हो गया आपका। अब अगला देखते हैं, ठीक, कि अगला हमारे पास में जो टॉपिक देखे क्या रखा है। तो इसके बाद में डायरेक्ट हमारे पास में उदाहरण नंबर पहला देखते हैं कि उदाहरण क्या है। पहला हमारे पास में उदाहरण देके रखा है पहला, ठीक। उदाहरण पहले में बोला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये देके रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर से 0। ये देके रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर से 0। इसको आपको लिखना क्या है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्या में लिखना है इसको, रोस्टर ये आपके पास में उदाहरण देके रखा है पहला, रोस्टर फॉर्म। अब इसको कैसे लिखेंगे, वर्ग समीकरण है, मतलब इसको हल करने का एक ही तरीका है हमारे पास में, गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो उसको निकालते, पहला अवयव का गुना 2 एकम 2, ऐसी संख्या की गुना करने पे 2, जोड़ने घटाने पे 1 आना चाहिए हमारे पास। तो 2 एकम 2, 2 में से 1 तो 1 कैसे छूटेगा, ये हमारे पास में आ जाएगा। और इसको हल करते हैं अपन तो क्या आएगा अपने पास में, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस का 2 बराबर 0। 10th क्लास में आपने ये पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है। 2 एकम 2 और सिर्फ इस x को तोड़ना पड़ता है, 2x में से x जाएगा तो वैसे भी x ही बचेगा, बाकी तो जैसा का वैसा। यहाँ से x कॉमन निकलेगा, यहाँ पे बचेगा x प्लस 2, यहाँ से निकलेगा -1 तो अंदर बचेगा x प्लस 2 बराबर से 0। x प्लस 2 कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 1 बराबर से 0। x प्लस 2 बराबर से 0 लेंगे तो x का मान आ जाएगा -2। एक ये मान मिल गया हमको यहाँ से। अगला एक बार क्या करते हैं, x माइनस 1 बराबर से 0 लेंगे तो x का आ जाएगा प्लस का मान, एक ये मिल गया। तो एक माइनस का मिला मान x का और एक का मिल गया प्लस में मिल गया, ये दो मान मिल गए x के। अब इसको लिखने का काम में बोला था हमको रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं इसको। तो रोस्टर फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास में क्या, ये रहेगा रोस्टर रूप बोल दो या रोस्टर फॉर्म बोल दो, दोनों एक ही बात है, ठीक। रोस्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये ब्रैकेट लग गया है ना। रोस्टर फॉर्म मतलब सिर्फ ब्रैकेट लगाया और आपको ये मान लिखना है, -2 और क्या आ गया 1, ये दो मान आपके पास आ गए। बहुत सिंपल सा हमने इसका आंसर भी ला दिया और सरल भी। वर्ग समीकरण था, रोस्टर रूप में लिखने का बोला, 2 शून्य निकाल लिए और इसको ब्रैकेट में लिख दिया, आपको रोस्टर रूप मिल गया इसका। तो इस प्रकार से जो है आपको रोस्टर रूप में लिखना पड़ता है प्रश्न जो आते हैं हमारे पास।
ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक, अगला है हमारे पास में उदाहरण दूसरा। उदाहरण दूसरा भी देख लेते क्या देख रखा है। उदाहरण दूसरा है समुच्चय x, डायरेक्ट लिख लेते x such that x एक धन पूर्णांक है। क्या है? एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर बड़ा है, चाहिए x स्क्वायर छोटा है 40 से। ये हमारे पास में देखे रखा है प्रश्न। समुच्चय x इस प्रकार है कि x एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक मतलब आपको पता धनात्मक संख्या रहेगी पूर्णांक नंबर लाइन पे, और x स्क्वायर जो है छोटा है किससे 40। स्क्वायर देके रखा है, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो आपके पास में जो प्रश्न है ये इतना ही है, x स्क्वायर 40। इसी से आपको समझने की कोशिश करना है कि आंसर आएगा क्या, सिर्फ इतना है मेरे पास। x इस प्रकार है कि x एक धन पूर्णांक है, x स्क्वायर का मान 40 से छोटा। वर्ग देखो अब यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर मतलब आप किसी भी संख्या, कोई भी संख्या यहाँ लेते हो तो उसका मान वर्ग करने पर 40 से छोटा होना चाहिए। ये ठीक क्या है, वर्ग करोगे, मान लो 1 2 3 4 5 तो वर्ग करोगे तो उसका आंसर 40 से छोटा आना चाहिए। तो ऐसी कितनी संख्या है हमारे पास में आएगी, ये आपको प्रश्न में पूछा। और लिखना क्या है, रोस्टर रूप में लिखने का बोला है। इसको क्या में लिखना है आपको, ये रोस्टर रूप में। ठीक, क्या में लिखेंगे अपन इसको रोस्टर रूप में। एक से स्क्वायर कोई भी संख्या यहाँ लिखोगे उसका वर्ग करोगे तो वो मान 40 से छोटा होना चाहिए। तो कौन कौन सी संख्या आ जाएगी, धन पूर्णांक को बोला तो 1 से चालू होगा। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, 6 का 36, 7 यदि हम लोग लेते तो 49 हो जाएगा, जो कि इस 40 से बड़ा हो जाएगा। तो हमारे पास में मान कहाँ तक आएंगे, 1 से लेके 6 तक। और इसको जैसे ही हमने ब्रैकेट में क्लोज किया, इसको क्या में बदल दिया हमने, रोस्टर रूप में लिख दिया। ठीक, प्रश्न क्या था कि x स्क्वायर का जो वर्ग किसी भी संख्या, आप लोग ये सब x के मान है पूरे, इनका वर्ग करोगे तो वो 40 से छोटा होना चाहिए। 6 तक 6 मतलब 6 लिया तो 36 आ गया, 7 ले तो 49 40 से बड़ा हो जाएगा। तो हमने यहीं तक इसके मान लिए। ठीक, अब जो है आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है। इसमें आगे क्या, तो क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया आपका। यहाँ तक रोस्टर रूप में लिखने का बोला था तो हमने मान लिख दी। मान लो आपके पास में ये इस प्रकार से रहता है, x का मान 40 से छोटा, मतलब x छोटा है किससे, 40 से। तो 40 से छोटा तो आपके पास में 40 से छोटा, 40 या 40 से नहीं, सिर्फ 40 से छोटा, तो आपके पास में क्या आ जाता है ब्रैकेट में 1 2 3 4 ऐसा जाते हैं हम लोग कहाँ तक, 39 तक चले जाते हैं। ये आपका, और हमको वर्ग बोला था इसीलिए हमारे पास 6 तक आया कि किसी संख्या का वर्ग करोगे तो 40 से कम ही होना चाहिए, इसीलिए हमारे पास में यहाँ तक संख्या रहेगी। तो ये होगा हमारे पास में क्या, उदाहरण नंबर दूसरा भी कंप्लीट। अब तीसरा क्या है वो भी हम लोग देखते हैं। और तीसरे में देखे रखा है हमारे पास में a का मान देखते, समुच्चय है इसको। हाँ, तीसरा जो थोड़ा सा अलग आएगा आपके पास में, क्योंकि अभी ये दोनों हमने रोस्टर रूप में पढ़े, अभी आ जाएगा हमारे पास में क्या, समुच्चय निर्माण रूप में। a समुच्चय a देके रखा है आपके पास में यहाँ पे 1 4 9 16 25, 1 देके रखा है, 4 है, 9 है, 16 देके रखा है और 25 देके रखा है। मतलब कंटिन्यू भी है, श्रृंखला जो है कंटिन्यू चल रही है। 1 4 9 16 25 ये देके रखा है, और इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। क्या में लिखना है आपको, ये समुच्चय निर्माण रूप में इसको लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है इसको। ठीक, अब समुच्चय निर्माण में कैसे लिखेंगे, हमने अभी पढ़ा था कि एक से इस प्रकार है कि एक ये संख्याएं होती है। अभी कौन सी संख्या होती है प्रश्न में हमको मिलेगा यहाँ पे। तो पहले तो थोड़ा सा हम लोग उसको लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये है ये दे के रखा है, कहाँ तक आएगा, x इस प्रकार है कि x, यहाँ तक तो ये क्लियर है, इतना ये रहेगा, ये रहेगा हमारे पास में। अब जो है इसके आगे क्या आएगा, वो ये जो सीक्वेंस चल रहा है कौन सी संख्या होगा, ये यदि हमको पता चल जाता है तो हम लोग उसको आगे हल कर सकते हैं। देखिए क्या है,
हमको ये समझ आ रहा है कि ये वर्ग है भाई। 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 का वर्ग करेंगे 9, 4 का यदि वर्ग करते तो 16, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, 6 का यदि वर्ग करेंगे तो 36। ये सीरीज चल रही है यहाँ पे। 36 के बाद 49, फिर हमारे पास में आ जाएगा 64 आ जाएगा, 81 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 121 आ जाएगा, ऐसे 144। ये सीरीज चल रही है, मतलब वर्ग है ये श्रृंखला जो वर्ग है हमारे पास में प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। अब इसमें तो ठीक है, हमको ये समझ आ रहा है कि भाई 1 2 3 4 ये चल रहा है। अब ऊपर हमारे पास में सब जगह क्या लेके रखा है, एक जैसी संख्या है। अब ये 1 2 3 4 इसको हम काय से डिनोट करते हैं, प्राकृत संख्या है n से, काय से n से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये x इस प्रकार है कि x n और घात तो 2 सभी जगह, n में क्या आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पे वर्ग लग जाएगा। क्यों लगेगा वर्ग, क्योंकि सभी में एक जैसी घात है। और ये वाली जो श्रेणी आपका, ये वाली जो सीक्वेंस चल रहा है, नीचे वाला सीक्वेंस, ये हमारे पास में प्राकृत संख्या है। अब ये स्मॉल n लिखा हमने, अब इसके बाद में क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये रहेगा जहां क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये जहां n किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल n को, किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल n को। ये सिंबल जो दिखा है ई, जैसे इसको बिलोंग बोला जाता है कि उस संख्या से संबंधित है जिसको इसमें लिखा गया है। तो n किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल n को। ये हमने लिख दिया क्या है, समुच्चय निर्माण। मतलब जो भी प्रश्न में देके रखा आपको उसका सीक्वेंस समझ आना चाहिए कि ये किस सीक्वेंस में बोला गया है। उस कंडीशन में फिर हम लोग उसको इस प्रकार से लिख लेते हैं और फिर हमारे पास में इसका जो आंसर आता है वो भी मिल जाता है। इसीलिए थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट बोल सकते, बाकी डिफिकल्ट नहीं है, इजी ही है। बट रोस्टर फॉर्म के कंपैरिजन में हम यदि बात करते हैं तो थोड़ा सा टफ पड़ता है, इतना हम लोग बोल सकते हैं। अदरवाइज है तो इजी, हमको ये यदि समझ आ गया तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ये तो सेम है, एक से इस प्रकार है कि x n स्क्वायर, मतलब पूरी प्राकृत संख्याओं का वर्ग चल रहा है जहाँ n किसको बिलोंग करता है, r को। तो ये लिख दिया हमने क्या, समुच्चय निर्माण रूप में उदाहरण नंबर 3। अब अगला क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण 4 भी हमारे पास में देख के रखा है। उदाहरण 4 में है 1/2, 2/3, 3 देख के रखा है 4, 4/5, 5/6 और अगला है 6/7। ये देख के रखा है हमारे पास। हमको प्रश्न से समझ आ रहा है कि रोस्टर फॉर्म में देख के रखा है। इसके आगे नहीं भी लिखा तब भी आपको समझ आ जाना चाहिए कि 2 ब्रैकेट है, मतलब लिखा रोस्टर फॉर्म में, इसको बनाना समुच्चय निर्माण में। और प्रश्न में यही बोला है कि को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, ये देख के रखा है। अब यहाँ पे सीमित श्रृंखला है, कंटिन्यू नहीं है क्योंकि डॉट डॉट नहीं लगे, यही तक का आंसर है। अब ये देखते कि 1 से 2 कैसे बना, फिर 2 से 3 कैसे, 3 से 4 कैसे। ये यदि हमको समझ आ गया तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे। आपको पता है कि हम लिखते कैसा है इसको, वो भी अपन लोग देख लेते हैं। जैसे मान लो इसको हम लोग किस में लिख लेते हैं, ए मान लेते हैं इसको, क्या ले लेते हैं, ए। ये ले लिया अपने इसको क्या, ए। अब ये हो गया ए, ब्रैकेट में लिख लिया, इस पूरे को अपन x बोल देते हैं। x इस प्रकार है कि x क्या है ये हमको आगे बताना है। अब देखिए ऊपर हमारे पास में 1 2 3 4 5, मतलब ऊपर आपको समझ आ रहा है कि n का मान है प्राकृत संख्याओं का, समझते ही आ ही रहा हमको। तो देखिए यहाँ पे हम लोग रफ में इसको देखते हैं। ऊपर n दे के रखा है, नीचे n मतलब प्राकृत संख्या में यदि 1 जोड़ते हैं तो आपको ये मान मिल जाएगा। जैसे 1 रखा तो 1 बराबर से 1/2। अगला यदि मान लो हम n/n+1 में जो है n का मान 2 रखते हैं तो 2 धन 1 3 हो जाएगा। यदि हम n का मान 3 रखते हैं तो 3 धन 1 4 हो जाएगा। 4 रखते हैं तो 4 धन 1 5 हो जाएगा। 5 रखेंगे तो 6 हो जाएगा। यदि हम 6 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 7। हमको समझ आ रहा है कि n/n+1 के सीक्वेंस में ये चल रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इस प्रकार है कि x n/n+1। फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा, जहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, जहाँ
n बिलोंग किसको करता है, कैपिटल N। किसको बिलोंग करेगा n हमारे पास में, कैपिटल N। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी संभावना ये बन रही थी कि सीमित हमारे पास में है, तो जो हमारे पास में जो n का मान है वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, मतलब 1 से चालू किया तो n का मान हमारे पास में आएगा कहाँ तक, n का मान 6 लिया था हमने, 7 तो नहीं लिया था क्योंकि 7 लिया था तो 8 आ जाता, 6 मिला तो छेदन नहीं हुआ, मतलब हमने कहाँ तक मान लिए थे इसके, 6 तक लिए थे। ये हमने लिख लिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये थोड़ा सा आपके पास में वापस एक नई चीज आ गई। इसको लिखने का ये मतलब रहता है कि यदि कोई कंटिन्यू सीरीज नहीं है और वो सिर्फ फिक्स्ड है तो उसको इस प्रकार से लिखा जाता है। अब ये छोटा और बराबरी का चिन्ह का ये था कि देखो एक ब्रैकेट ये होता है, मतलब एक सिंबल ये होता है, एक हमारे पास में ये होता है। इसका मतलब रहता है कि भाई मान लो हमारे पास देखो 2 से लेके बोला है 4, मतलब 2 से छोटी सही संख्या है कौन सी, मतलब 2 से छोटी होना चाहिए, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, या फिर अपन बात करते हैं, चलो इसी को हम लोग देखते हैं कि भाई 2 से छोटा होना चाहिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, या इसके बीच की संख्या बोलते 2 और 4 के बीच में क्या, सिर्फ 3 लिखेंगे हम इसको बीच में, क्या आ जाएगा 3 ही लिखेंगे क्योंकि बराबरी का चिन्ह नहीं है हमारे पास। जैसे देखो ये उदाहरण से समझने की कोशिश अपन करते हैं तो भी आपको समझ आ जाएगा कि इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों बराबर, मतलब छोटा और बराबरी का चिन्ह मतलब या एक भी शामिल है। यदि ये बराबरी का चिन्ह नहीं होता तो उस संख्या को शामिल नहीं किया जाता है। जैसे कि भाई आपको बोला जाए 5 और ये आ जाएगा x का मान आपके पास में कहाँ तक लेके रखा है 8 तक, इसको हम लिखेंगे क्या 5 6 7 8, ऐसा आप रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। पर यदि यही चीज आपके पास में ऐसे आ जाती 5 और ये x का मान आपको 8, इन दोनों के बीच में लेना है तो 5 और 8 काउंट नहीं करते, 6 और 7 आता हमारे पास, सिर्फ बराबरी का चिन्ह लग गया तो वो संख्याओं को भी लिया, इसीलिए यहाँ पे ये बन गया था। और सीमित श्रृंखला थी तो 1 से लेकर 6 तक आपने n के मान रखे थे, तो वो भी हमारे पास में इस टाइप से लिखा जाता है उसको। तो ये बन गया कि आपके पास में समुच्चय निर्माण रूप, और उदाहरण नंबर हमारा ये चौथा भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है अगला देखते हैं, उदाहरण अगले में क्या देके रखा है। ठीक, उदाहरण अगले में आपके पास में सही जोड़ियां देके रखी है। उदाहरण हमारे पास में है कौन सा, 5। ठीक, इसमें है हमारे पास में पहली सही जोड़ी देके रखी है P R I N C I P A L, प्रिंसिपल क्या देके रखा है हमारे पास में, यहाँ पे प्रिंसिपल देके रखा है। अब इसका आंसर क्या आएगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। नहीं सॉरी है ना, ये नहीं देके रखा आपको प्रश्न में, कुछ थोड़ा सा चेंज दिया है, PRINCAL क्या देके रखा है, PRINCAL, ये देके रखा है PRINCAL। इसका आंसर क्या आएगा आपके पास में ऑप्शन है, तो इसका जो आंसर मतलब आपके पास में आएगा, इसको आप लोग बुक से देखोगे आपको वैसे ही समझ आ जाएगा, मैं आंसर लिख देता हूँ। इसका रहेगा क्या, PRINCIPAL, ये आपके पास में आएगा कि भाई इसको इस प्रकार से हमने लिख दी। अब इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है क्योंकि समुच्चय निर्माण में कभी भी रिपीट नहीं किया जाता, वो बार बार वही अवयव को नहीं लिखा जाता है, एक ही बार लिखते हैं, इसलिए इसमें P आपको एक ही बार दिख रहा है और उसके बाद में I भी आपको एक दिख रहा है। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है कि कोई भी अवयव जो होता है एक ही सिंगल टाइम लिखा जाता है, इसलिए इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। इसी की दूसरी सही जोड़ी हम लोग देखते हैं कि दूसरी क्या है। दूसरा हमारे पास में देके रखा है 0, क्या देके रखा है 0, ये देके रखा है, मतलब इसका आंसर क्या बनेगा ये भी हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए आ जाएगा क्या हमारे पास में x² + 1 और फिर क्या आ जाएगा बराबरी से 1 ब्रैकेट क्लोज, ये आपके पास में क्या बन गया, इसका हल बन जाएगा। इसको हल करेंगे a प्लस का इधर माइनस में जाएगा, x² का वर्ग हटेगा, 0 पे वर्ग आएगा तो वैसे भी 0 हो जाएगा, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा। तीसरा भी हम लोग देखते हैं कि तीसरा क्या है। तो तीसरा हमारे पास में देके रखा है 1 2 3 4 देके रखा है, सॉरी 4 नहीं है, यहाँ पे है 1 2 3 6 9 18, क्या आएगा 6 9 18। इसका भी आंसर देखते कि क्या रहा है। इसका आएगा आंसर 1 से Z धन पूर्णांक तथा 18 का भाजक है। पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, धन पूर्णांक है
तथा 18 का भाजक है। भाई हमको समझ ही आ रहा है कि ये सब संख्या इनको सबको यदि हम गुना का मतलब इनका टेबल लेते हैं या पहाड़ा पढ़ते हैं तो सब 18 के इसमें आता है। एक के पहाड़ में भी 18 आएगा, 2 में भी, 3 में भी, 6 में भी, 9 में भी, 18 में भी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला लास्ट जो है वो भी हम लोग देख लेते हैं। 4th नंबर का उदाहरण 5वें का लास्ट है। ये देके रखा है 3 और -3। ये 2 मान हमको देके रखा है। देखते हैं कि ये दोनों के लिए क्या आएगा। तो इन दोनों के लिए क्या रहेगा हमारे पास में, और एक आपके पास में लास्ट ये ऑप्शन भी बचा वाला है, तो वो क्या है ये भी हम लोग देख लेते हैं। x² -9 बराबर इसे 0, यही आएगा। इसको हम हल भी करते तो क्या हो जाएगा ये x² -3 का वर्ग बराबर इसे 0, a² -b² a -b a + b का फॉर्मूला लग जाएगा। तो हमारे पास में x के 2 मान आएंगे, एक प्लस का और एक का आ जाएगा माइनस का। इसको हमने इसमें लिख दिया समुच्चय में रोस्टर फॉर्म। तो ये हमारे पास में इस प्रकार से ही बन जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास में उदाहरण नंबर 5वां भी कंप्लीट। और इसी टाइप से हमारे पास में पूरे उदाहरण भी कंप्लीट हो गए। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करेंगे। इसकी एक्सरसाइज जो रहेगी हमारी वो स्टार्ट कर देंगे हम लोग। और आप लोग इसमें जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, मतलब यदि आप लोग उसको ट्राई करते हो तो आप पूरी एक्सरसाइज भी कर सकते हो। तो आप लोग भी इसमें के सवाल करके रखिए। बाकी जो नहीं बनेंगे वो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।